नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट काफी अच्छा गया होगा और कई लोग जे एडवांस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे, है ना। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग आप लोगों के लिए जेई एडवांस लेवल के लिए जे एडवांस लेवल प्रॉब्लम लाए हैं। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम देखेंगे, रेलेवेंट फॉर जेईई एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रॉब्लम आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। तो ये प्रॉब्लम मैंने लिया है IOQM 2024 से। आप लोगों को हमेशा पता है, मैं जितने भी प्रॉब्लम लेता हूँ हमेशा सोर्स बताता हूँ और उसका लेवल डिस्कस करता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम है और इसको मैंने लिया है IOQM से, ठीक है। 2024 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो वहां से मैंने इसको लिया है। तो जेई एडवांस में ये प्रॉब्लम आने की टेंडेंसी रखता है। मैं ये नहीं बोलता कि यही सवाल आएगा, है ना। ये किसी कोई देश का कोचिंग नहीं क्लेम करती कि मैं, अगर वो कोई करती है तो वो फिर उसकी कहीं ना कहीं कांटेक्ट है आईआईटी के साथ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ जे एडवांस 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, पहले तो वीडियो को पॉज करना है, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करना है। तो बात की जाए इसके लेवल की, तो इसका जो लेवल है वो है मॉडरेट। क्या है इसका लेवल जो है, वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना ही ज्यादा टफ है और ना ही ज्यादा इजी है। मतलब थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर आप की कुछ कुछ रिजल्ट पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आप लोगों को रीड कर देना है। आप लोगों के लिए मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p for which there exists a triangle with side ABC which satisfy a square plus p square plus 9 b square plus 9c square minus 6ab minus 6pbc equals to 0। अच्छा, अपने पास ये कुछ क्वांटिटी दे रखी है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के देखूं तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन अगर मैं करने की कोशिश करूं, तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बी स्क्वायर देखिएगा ध्यान से, तो ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी से क्या आपने कुछ रिजल्ट मिल सकता है क्या। जहां तक है आप लोग बहुत सिंपली तरीके से बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन रहा होगा, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो की जैसा, ऐसा आपने बहुत बार सीखा है ना। तो -6ab -6pbc इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वेयर प्लस 9 3b स्क्वेयर का होल स्क्वायर -6ab, इसको आप क्या लिख सकते हैं। इस अगर ये तीनों क्वांटिटी कंबाइन किया जाए तो -3b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यस सर, बहुत बहुत आसान बात है। और अगर मैं इसको और इसको और इन तीनों को कंबाइन करूं तो आप देखोगे ये चीज लिखी हुई है, पीबी -3c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और कभी भी दो क्वांटिटी का कभी भी दो क्वांटिटी का सम अगर जीरो है, अगर कभी भी दो क्वांटिटी के स्क्वायर का सम जीरो है रादर, तो आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी जीरो है। ये बहुत सिंपल चीज होती है, ये बहुत फेमस इनइक्वालिटी है कि अगर, ये बहुत फेमस इक्वालिटी है कि अगर अपने पास लेट से x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर एंड अप टू xn स्क्वेयर, ये अगर जीरो के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं xn इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू xn इक्वल्स टू 0। ये जो इंडिविजुअल क्वांटिटी होंगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं यहां से कि a इक्वल्स टू 3 भी हो जाना चाहिए और p भी इक्वल्स टू
3C हो जाना चाहिए। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, इतना रिजल्ट कई लोगों ने इतनी चीजें सोच ली होंगी, लेकिन यार इसके आगे अपने को ये सोचना है कि अपने को बताना है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल विच साइड एबीसी। मतलब एबीसी क्या है, ट्राइंगल की साइड है। यार बहुत सिंपल चीज है, अगर एबीसी ट्राइंगल की साइड है तो देश का हर नागरिक जानता है, जिसने गणित पढ़ी है थोड़ी बहुत, वो ये कह सकता है कि अगर एबीसी ट्राइंगल की साइड है तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। ये तीन क्वांटिटी आ रही, ये तीन चीजें आ रही हैं। ये तीन चीजें हम अगर ये तीन चीजें हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये किसका सम है, ये क्या है, ट्राइंगल की साइड है, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ध्यान देना। तो अगर अपने को क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं ए को ए ही रहने देता हूं और बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, बी की जगह मैं लिख सकता हूं a/3, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सी की जगह आप लिख सकते हो pb/3, pb/3। तो आप ये कह सकते हो, ये हो जाएगा 4a/3 और ये हो जाएगा 4b/3। खुपा सॉरी, 4b/3 नहीं, pb/3। 4a इज ग्रेटर देन pb, तो 4a और p की जगह आप b की जगह आप लिख सकते हो, b की जगह आप लिख सकते हो a/3। हाँ कि ना, a/3 लिख सकते हो, a/3। और सिंस a क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये ट्राइंगल की साइड है, जीरो तो हो नहीं सकती है ना, तो ये कटा इससे, ये कटा इससे, यानी p शुड बी लेस देन 12, p शुड बी लेस देन 12, p 12 से छोटा होना चाहिए। तो अभी एक इनइक्वालिटी सॉल्व करके अपना आंसर ये आया। अभी अपने को तीन इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और तीनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि तीनों की तीनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो अब दूसरी इनइक्वालिटी अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, बी की जगह आप लिख सकते हो a/3 और सी की जगह आप लिख सकते हो भाइयों, सी की जगह आप लिख सकते हो कितना, pb/3। देख लो ध्यान से, सी की जगह आप pb/3 और ए की जगह ए ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान देना, a/3 प्लस pb/3 और बी की जगह आप लिख सकते हो a/3, कोई दिक्कत नहीं है, इज ग्रेटर देन ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, पहले तो थ्री रुको, ये हो जाएगा a प्लस, पहले a सब जगह से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस p/3 p/9 इज ग्रेटर देन 1। हाँ कि ना, इसको इधर ले गए, अगर इसको अगर इधर ले जाए तो ये हो जाएगा 2/3। हाँ कि ना, ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 3। तो p इज ग्रेटर देन 6, p इज ग्रेटर देन 6। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये आया। अब लास्ट इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व करते हैं, लास्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, c प्लस a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, c प्लस a इज ग्रेटर देन b, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो c की जगह आप क्या लिख सकते हो, pb/3 लिख सकते हो। अरे हाँ कि ना, देख लो भाई, pb/3 लिख सकते हो। c की जगह आप लिख सकते हो pb/3, pb/3। c की जगह आप लिख सकते हो pb/3। ठीक है, यस और नो, और a की जगह a ही रहने दो, और b की जगह आप लिख सकते हो a/3। ठीक है, a/3।
ओके ओके ओके। तो अब ध्यान देना, बी की जगह आप लिख सकते हो a/3। अरे यस और नो इज ग्रेटर देन a/3। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/9 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1/3। तो p/9 should be greater than -2/3। तो ये आएगा 3 एंड p इज ग्रेटर देन माइनस का 6। p इज ग्रेटर देन माइनस का 6। तो अगर इन सारी चीजों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p। तो तीन तीन क्वांटिटीज अपने पास तीन आ गई हैं। तो p बिलोंग्स टू, अगर आप इंटरसेक्शन लेने की प्रयास करें तो सबसे पहला p शुड बी लेस देन, तो क्या क्या चीजें अपने को लोकेट करनी पड़ेंगी, x -6, 6 और 12। तो इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, और -6 से बड़ा होना चाहिए और 6 से भी बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो जो कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है, बताओ भाइयों, कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको? कॉमन पोर्शन ये दिख रहा है p बिलोंग्स टू 6 to 12। अरे हाँ की ना भाइयों, हाँ की ना, इंटरसेक्शन यही आ रहा है इन तीनों का, यही आ रहा है कि नहीं बताओ? आपको यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यहाँ पे p पे क्या है भाइयों, p पर क्या है, p पर है, अच्छा एक एक कंडीशन और लगी, पॉजिटिव इंटीग्रल, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 7, 8, 9, 10, 11। तो 1 2 3 4 5। तो जिनका जिनका आंसर अगर 5 आया है तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।